देखेंगे कि IBAC 2025 के लिए फॉर्म को किस तरह अप्लाई करना है। हो सके तो आप खुद ही फॉर्म को फिल कर एक बार वीडियो देख के आप अगेन अप्लाई कर ले। कैफ़े से जाने से वहाँ पे कोई गलती वगैरह हो जाती है तो दिक्कत होती है। अपन google.com पे गूगल क्रोम पे जाके IBAC 2025 लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट क्लिक है जो कि cdn.digialm.com पे वाला है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे। अगर आपने अब तक कोई भी इसका फॉर्म फिल नहीं किया था तो आप रजिस्टर करेंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट थी 19 जुलाई 2025 और लास्ट डेट है 10 जुलाई। अब 10 अगस्त। आप 10 अगस्त तक का वेट ना करें, उससे पहले कर दे, लास्ट में दिक्कत होती है। तो अपन करते हैं रजिस्टर करने के बाद ये अपने पास हमने जो भी पहला पेज आएगा। इसके लिए अगर आपने गूगल क्रोम को सबसे पहले तो आप डेस्कटॉप साइट पे लगा लीजिए। जैसे ही क्लिक किया हुआ है आपके सामने ऐसा खुलेगा। आपको इसको सबसे पहले डेस्कटॉप साइट पे लगा लेना है। उसके बाद जैसा कि कंप्यूटर पे खुलता है वैसे ही फॉर्म खुलेगा। उसके बाद सबसे पहले पोस्ट नेम में सिर्फ एक ही पोस्ट है जो ACI होगी, उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट नेम पे जो भी आपका नाम है ABCDEF वो आप डालेंगे। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर जिस पे OTP आ सकता हो, जो भी आपको यूज़ में लेते हो उसको डालेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। अगेन कंफर्म करेंगे। इसके बाद जो भी अल्टरनेट देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई उसकी वो मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो ईमेल एड्रेस आप यूज़ में है जिसके ऊपर OTP आ सकता हो। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो अपन डाल लेंगे यहाँ पे। इसके बाद अपन अपने को ईमेल एड्रेस को कंफर्म, यहाँ पे ना साथ के साथ ऊपर मैसेज आ जाएगा, इसको आपको काट के कंफर्म ईमेल करना है xyzabc@gmail.com। इसके बाद अपन जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का, इसके ऊपर 2 बार क्लिक होगा। 2 बार क्लिक होने के बाद अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, इसको छोटा करना है डबल टैप करके स्क्रीन पे। 2 हाथों से 2 उंगलियों से स्क्रीन को पकड़ के छोटा करना है। इसके बाद अपने सामने ये कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद 617943, यही कैप्चा मत फिल कर दियो भाई, अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसके बाद अपन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उन्होंने लिखा है कि वो वाला ईमेल यूज़ करना, ईमेल फ़ोन नंबर वो वाला यूज़ करना है जिसके ऊपर अपना OTP आ सकता हो। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपका फ़ोन के ऊपर OTP आया है वो डालना है, जो भी ईमेल के ऊपर आया OTP आया है वो डालना है। अगर ना आया हो तो यहाँ पे रीसेंट पे क्लिक करके यहाँ पे अगेन आपको अपना एक बार कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। इससे वो कंफर्म आ ही जाएगा, क्योंकि अभी मैंने चेक किया था तो आने नहीं लगा था। इसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके अगेन यहाँ पे अपन को ये वाला कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद अपन वही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन हो जाए। वही वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अपने सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने देखना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही है। उसके ऊपर अपन को सबको टिक लगाना है और अगेन अपन ने उसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऐसा अपने सामने पॉपअप मैसेज आएगा। इसके ऊपर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है, देन ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आएगा। फिर ऊपर अपन को गो टू एप्लीकेशंस पे जाना है। उसके बाद अपने सामने ऐसा पेज खुलेगा। इसके बाद आपका जो भी जेंडर है यू हैव टू सिलेक्ट दैट, लाइक मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल। और यहाँ पे अपना आपको DO भी डालना है, जो कि पहले DDM और YYY के फॉर्मेट में होगा, जो कि अपन को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका DOB है। इसके हिसाब से ये 10/8/25 की आपका जो भी एज बनेगी वो आ जाएगी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी से आप सिलेक्ट करने जाने वाले हैं। इसके बाद उसका जो भी नंबर होगा उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे अपन इशू करेंगे।
बीसी वाले जो भी हैं उनका सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी का, एससी का जो भी है वो, जनरल के लिए कोई हो नहीं होगा। इसके अलावा ओबीसी को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना है, वो अपन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जो कि उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद अपन को यहाँ पे जो भी आपका फादर नेम है, फादर नेम डालना है। उसके बाद जो भी आपका मदर नेम होगा वो मदर नेम भी डालना है। उसके बाद जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो डालना है, लाइक आर यू मैरिड और नॉट, जो भी है आपको, लाइक मैरिड और मैरिड। इसके बाद आपको जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट करना है, लाइक हिंदू मुस्लिम जो भी है आपका, लाइक दैट। इसके बाद अपन आपका जो भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो भी कोई मोल है तो आप लिख सकते हो, मोल नियर आई या नोज़ पे जो भी है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद अपन को आपका जहाँ भी आपको एग्ज़ाम का सेंटर चाहते हैं तो वो अपन को 5 सेलेक्ट करने हैं, जो भी जैसे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके सामने उसके डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जो भी उसके डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। इस तरह आपको 5 पे सिलेक्ट करना है, जो भी उसके वो डिस्ट्रिक्ट होंगे, लाइक भागलपुर, दरभंगा जो भी होंगे वो आ जाएंगे। 5 सेलेक्ट करेंगे स्टेट, उनके फिर 5 आगे अपन सिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपल नो करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस, वरना आप नो के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट आईडी, नेम, ज्वाइनिंग जो भी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा वो डालना पड़ेगा। नहीं है तो आप नो पे सिंपली क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है आप वो डाल सकते हैं, लाइक जो भी हाउस नंबर है आपका, हाउस नंबर 3, ब्लॉक जो भी है, ब्लॉक जेड, जो भी आपका एड्रेस है आप वो डाल सकते हैं। इस पर अगेन अगर ज़्यादा बड़ा एड्रेस है तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो भी आपका उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद वहाँ का जो भी पोस्टल पिन कोड है वो डाला जाएगा, लाइक। इसके बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आप इस टाइम परमानेंट एड्रेस पर रहते हो तो यस करेंगे। अगर इस टाइम आप कहीं और रहते हो परमानेंट एड्रेस पे तो आप नो डाल के वहाँ पे आगे की डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट करके वो दोनों आप अपने उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बाकी जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपके सबसे ऊपर कोने पे होगा, वो लिखा होता है डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर, वहाँ पे वो वाला नंबर डालना होता है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पेज खुलेगा, मैट्रिकुलेशन 10th की डिटेल डालनी है, आपका जो भी बोर्ड है वहाँ का वो डाल देना है। आपको जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है। तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नेम, जो भी आपके स्कूल का नेम होगा वो यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वो आप यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि आप क्वालिफाइड हुए कि नहीं, तो वहाँ पे ऑब्वियस है पास। तो उसके बाद प्लीज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, आपके बाद उसके बाद बताना है कि आपने परसेंटेज थी 10th में या आपकी सीजीपी थी। अगर परसेंटेज थी तो उस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे अपन परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख देंगे, जो भी आपकी परसेंट थी, लाइक जो भी आपकी परसेंट बनी थी वो डाल देंगे। 12th की डिटेल मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपन को यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है, जो कि उसके लिए असेंशियल है। वो आपकी ग्रेजुएशन है, वो जो भी आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो भी आपने किए है वहाँ का आपको नाम डालना है, जो भी आपने जहाँ से भी की है, लाइक। उसके बाद यूनिवर्सिटी या सिटी, जो भी वो सिटी में थी यूनिवर्सिटी वहाँ का नाम डालना है। उसके बाद जिस भी वो स्टेट में थी तो स्टेट का नाम डाल देना है। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी का जो डीएमसी है उसमें जो फर्स्ट सेम का डीएमसी होगा उससे आप 6 मंथ पहले अंदाज़ा लगा के वो डाल ले, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग इसका तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेट डालनी है, जो भी आपकी जब भी आपने पास किया है वो यहाँ से अपन सिलेक्ट कर लेंगे। 24
जब भी आपने की है 24 जून जब भी आपने की है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्वालिफाइड डालना है आपको, ये कि आप पास हो गए थे या फेल हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे भी यहाँ अगर परसेंटेज दी तो वो डाल लेंगे, अगर सीजीपी थी तो वो डाल लेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपने येस करना है, अगर नॉलेज नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो डालनी है, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई लोकल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं तो आपको वो डालनी है। अगर इसके अलावा आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है, अगर हुआ तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू वो करके डालना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब अपन को यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, और कोई भी एक अपने सिग्नेचर अपलोड करनी है। जो फ़ोटो अपलोड करनी है वो 100 KB से लेकर 200 KB के बीच की होनी चाहिए, और जो साइन अपलोड करनी है वो 80 KB से 150 KB के बीच की होनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी फ़ोटो को कहीं भी वाइट बैकग्राउंड पे रख के फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, और इसी तरह आप साइन को वाइट पेपर पे लिख के उन साइंस को फ़ोटो क्लिक करके उनको क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद उनको साइज़ बनाना है। उनको साइज़ बनाने के लिए अपन यहाँ पे गूगल पे ही जाएंगे, किसी अनदर पेज पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे फ़ोटो वही साइज़र। उसके बाद अपन reduceimages.com पे जाएंगे, यहाँ पे अपन अपनी इमेज को किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ़ोटोस एंड वीडियोज़ से जो फ़ोन की गैलरी से चाहिए अपन उसको उठाएंगे। उसके बाद इमेजेस में कोई भी जैसे फ़ोटो है, ये फ़ोटो है कोई, अब इसका साइज़ है 30 KB, अपन को साइन चाहिए 80 KB से लेके 150 KB के बीच में। अब जैसे कि इसका लिए यहाँ पे इन्होंने अपने आप बर्थ वर्ड वो लिखा है तो 70 लिखा हुआ है, तो अपन इसको वही साइज़ करके देखते हैं। इसका साइज़ बनने लगा है 17.7 KB, लेकिन अपन को 80 KB से ऊपर चाहिए, तो अपन यहाँ पे कुछ भी लिख लेंगे, लाइक 300 लिख के देख लेते हैं कि कितना साइज़ बनेगा। अब इसका साइज़ बना है 119, जो कि उसके बीच का, तो अपन इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करके अपन यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे अगेन। अब यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा अगेन, देखते हैं क्या कुछ। यहाँ पे वो पेज यहाँ पे खुल गया, तो यहाँ पे अब अपन को यहाँ से वो फ़ोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे अपलोड करने के लिए फ़ोटोस एंड वीडियोस में जाएंगे। इमेजेस में जो ये अपन के 123 KB की बनी है, इसको अपलोड कर देंगे। फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इस तरह फ़ोटो को अपलोड करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी फ़ीस है वो यहाँ पे लिखी आ जाएगी। तो पेमेंट ऑप्शन ओनली इनका SBI का है, वहाँ से आप ऑनलाइन वो कर सकते हो। सभी इस पर टिक करके यहाँ पे आप अपना फॉर्म को कैप्चा कोड डाल के आप एक बार फॉर्म को रिव्यू कर सकते हो कि आपकी कोई गलती तो नहीं है, आप सब डॉक्यूमेंट्स को मिला सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको देखने के बाद अगर कोई गलती है तो बैक करके आप उसको सही कर लेंगे, अगर नहीं है तो सीधा सबमिट करके आगे फ़ीस की ऑप्शन आएगी और आप फ़ीस को पे कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, ये अपने चैनल पे अपनी पहली वीडियोस थी। अगर आपका कोई भी सजेशन हो या अपन अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप कमेंट्स में बिल्कुल बताएं। आपकी जो भी कोई क्वेरी हो इस फॉर्म के रिलेटेड, जो कुछ भी आपको ना समझाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।